What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एस एट 28 फरवरी 2023। लायबिलिटीज़ हम लोग की क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 10,000, जीज लोन 18,000, बाइज लोन 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 33,000, कैपिटल्स एक्स और वाई की 75,000, 85,000। ठीक है, टोटल है 1,60,000 कैपिटल्स। बैंक है 32,000, डेटर्स 48,000, स्टॉक 19,000, फर्नीचर 43,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000, जेट्स कैपिटल 20,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या है। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द एबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, डेब्टर्स रियलाइज 29,000 रुपीज एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 70,000 एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू के फॉर 20,000। Land and building was sold for 2,98,000 rupees. This loan was paid by check of the same amount. Compensation to workmen paid by the firm amounted to 15,000 rupees. Prepare realization account, capital account, bank account. क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जितने भी एसेट्स थे वो डेबिट साइड, जितने भी लायबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स। डेटर्स कितना है 48,000, स्टॉक 19,000, फर्नीचर 43,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे लायबिलिटीज़। तो यहाँ लिखेंगे वाई क्रेडिटर्स 30,000, वाई बिल्स पेबल 10,000 और लिखेंगे वाई जीज लोन कितना 18,000। बस अब हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे तो कह रहा है डेब्टर रियलाइज 29,000। तो यहाँ लिखेंगे वाई रियलाइज जो भी होगा वो बैंक में चला जाएगा, बाई बैंक अकाउंट डेटर्स कितना है 29,000। डेटर्स लिख लिया। स्टॉक कितना है, स्टॉक हम लोग को एक्स ले रहा तो स्टॉक को हम लोग नहीं करेंगे। और फर्नीचर was sold to K for 20,000 रुपीज़। तो हम लोग स्टॉक फर्नीचर को नहीं दिखाएंगे, स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे फर्नीचर कितना 20,000 और यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 2,98,000 जो कि ये है 2,98,000। अब उसके बाद यहाँ टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा 3,47,000। अब
और क्या आगे कह रहा है, जीज लोन वाज पेड बाय अ चेक ऑफ द सेम अमाउंट। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है 9,000 और क्रेडिटर्स 30,000 है। 30,000 का 10% कितना आ जाएगा 3,000। 30,000 में से 3,000 माइनस होंगे तो आ जाएगा 27,000, तो कितना आ जाएगा 50। और यहाँ पे जीज लोन और आएगा, जीज लोन, जीज का लोन कितना है 18,000, कितना है 18,000, कितना आ जाएगा टोटल करके 54,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कंपनसेशन। क्या आएगा कंपनसेशन, जो कि 15,000 है, ये 15,000 है। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्स कैपिटल स्टॉक 17,000 और वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ जाएगा 15,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा 43,700, 43,700। अब हम लोग का गेन आएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट XYZ कितना 1,49,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आ जाएगा, हम लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि कोई हम लोगों को रेशियो दिया नहीं गया, तो हम लोग मान लेंगे इक्वली। तो आ जाएगा 49,667, 49,667, 49,666। ये हम लोगों का आंसर आ गया रियलाइजेशन का। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स XYZ, ये हम लोगों के पार्टनर्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स XYZ, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट XYZ। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे वाई बैलेंस BD, जो भी पार्टनर्स के पुरानी कैपिटल है उसको हम लिखेंगे कि क्या क्या है 75,000, 85,000। तो यहाँ लिखेंगे 75,000, 85,000। अब यहाँ लिखेंगे वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि कितना है 33,000। 33,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, 33,000 माइनस 15,000 तो आ जाएगा हम लोगों का 18,000। अब 18,000 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा 6,000, 6,000, 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का गेन आया था रियलाइजेशन का, तो यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट गेन कितना 49,667, 49,667, 49,666। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या है,
यहाँ पे जेड्स कैपिटल दिया है कितना, 20,000, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना है, जेड की कैपिटल 20,000। और यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि हम लोग का क्या था, स्टॉक 17,000, जो कि किसने लिया था, एक्स ने 17,000। अब उसके बाद अब हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करके आएगा 1,30,667, 1,40,667 और 55,666, 55,666, 1,40,667, 1,30,667। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों का टू बैंक अकाउंट कितना, 1,13,667, 1,40,667 और 35,666, ये हम लोगों की कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे वाइज लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे, वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे वाई बैलेंस BD कितना, वाई बैलेंस BD में वाइज लोन है हम लोगों का 20,000, कितना है 20,000। और यहाँ पे भी लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, ये हम लोग का वाइज लोन हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वाइज लोन अकाउंट 20,000। अब फिर यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम लोग की ये निकलेंगे। ठीक है, 1,13,667 वाइज कैपिटल अकाउंट 1,40,667 जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 35,666। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन लायबिलिटीज क्या क्या थी, 54,000 और 15,000, तो यहाँ लिख देंगे वाइज रियलाइजेशन लायबिलिटीज हैं 54,000 और वाई रियलाइजेशन कंपनसेशन है 15,000। अब यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस BD, जो कि बैंक का अमाउंट है 32,000। अब यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन असेस्ड कितना है 3,47,000, कितना है 3,47,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करके आएगा
3,79,000, 3,79,000। ये हम लोगों का क्या बन गया? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा एग्ज़ाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान लगा कर करिएगा, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।